क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका माइंड कभी भी शांत नहीं रहता? वो हर वक्त कुछ ना कुछ उसमें चलता रहता है। थॉट्स, इमोशंस, वरीज, मेमोरीज। लेकिन एक डीप सवाल है, क्या आप ये थॉट्स हैं या थॉट्स सिर्फ आपके पास आते हैं? यहीं से शुरू होता है एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट, साक्षी भाव, यानी बीइंग एन ऑब्जर्वर। साक्षी भाव का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और सिचुएशंस को देखना बिना उनके अंदर फंसे हुए। जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, स्क्रीन पर ड्रामा चल रहा है, कभी खुशी, कभी गम, कभी टेंशन, लेकिन आप जानते हैं कि आप सिर्फ व्यूअर हैं, स्टोरी का हिस्सा नहीं हैं। बस यही अंडरस्टैंडिंग जब आपकी रियल लाइफ में अप्लाई होती है तो आपकी माइंड पावर एक्टिवेट होने लगती है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई कुछ बोल देता है और हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा आया, रिएक्ट, डर लगा, रिएक्ट, स्ट्रेस हुआ, ओवर थिंकिंग। हमारा माइंड ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। लेकिन जब आप साक्षी भाव में आते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही छोटा सा डिफरेंस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। जब आप ऑब्जर्वर बनते हैं तो आप अपने इमोशन से डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मतलब आप गुस्सा महसूस करते हैं लेकिन गुस्से में बहते नहीं हैं। आप डर को नोटिस करते हैं लेकिन डर आपको कंट्रोल नहीं करता। यही है असली माइंड कंट्रोल, रियल माइंड पावर। साइंस भी यही कहती है, जब आप अवेयरनेस में होते हैं तो आपका ब्रेन रिएक्टिव मोड से निकलकर क्रिएटिव और बैलेंस्ड मोड में चला जाता है। आपकी क्लियरिटी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। अब सवाल है कि साक्षी भाव को डेवलप कैसे करें। बहुत सिंपल है, लेकिन कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। स्टेप 1, पोज करना सीखिए। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आए तो बस 5 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से कहिए, आई एम ऑब्जर्विंग दिस। ये छोटा सा पॉज आपकी रिएक्शन से आपको बचा लेता है। स्टेप 2, थॉट्स को लेबल करें। जैसे ही कोई थॉट आए उसे पहचानिए। ये फियर है, ये एंगर है, ये ओवर थिंकिंग है। बस लेबल करें, जज मत करें। क्योंकि जैसे ही आप लेबल करते हैं आप उस थॉट से अलग हो जाते हैं। स्टेप नंबर 3, ब्रीद पर फोकस करें। डीप ब्रीदिंग आपको इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में ले जाती है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। धीरे धीरे आपको एक रियलाइजेशन होता है कि आप आपके थॉट्स नहीं हैं, आप वो हैं जो थॉट्स को देख रहे हैं। और जब ये रियलाइजेशन आती है तो आपकी माइंड पावर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। जब आप सिचुएशंस के स्लेव नहीं रहते, अब सिचुएशंस के मास्टर बन जाते हैं। याद रखिए, लाइफ की प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जब आप पर्सपेक्टिव बदलता है जब आपका, तो वही प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं। साक्षी भाव आपको वीक नहीं बनाता, ये